आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, जो कि दोस्तों आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि A/B बराबर 5:7 है तथा B/C बराबर 6:11 है, तो A/B/C बराबर क्या होगा, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। जब भी दोस्तों आपको इसी तरह के प्रश्न मिलते हैं तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, तो A/B, ठीक है। A/B का मतलब हुआ दोस्तों हमें कितना दिया है, 5:7, ठीक है। तथा B/C बराबर कितना दिया हुआ है, 6:11, ठीक है। तो हमें दोस्तों A/B/C का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर दिया कितना है, A/B का मान कितना दिया है, 5:7 दिया है, ठीक है। तथा B/C का मान कितना दिया है, 6:11 दिया है। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक बच जा रहा है और यहाँ पर एक बच जा रहा है, ठीक है। तो देखेंगे जब भी आपको इसी तरह के जो प्रश्न मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर बच जा रहा है तो उसके आमने सामने वाले करते हैं, ठीक है। तो पंक्ति में लेते हैं तो इसकी पंक्ति की तरफ से इसके सामने क्या है, 7 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। तथा ए पंक्ति में दोस्तों इसके सामने वाला क्या है, 6 है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिब्बे में 6 होगा, ठीक है। अब इसको दोस्तों गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ये कितना है, 7 है, तो 11×7 कितना होता है, 77 होता है, ठीक है। अनुपात का अनुपात हो गया। अब 6 यहाँ पर 7 है, ठीक है, 6 और 7 है, तो 7×6 के कितना होता है, 42 होता है, ठीक है, अनुपात। अब 5×6 के कितना होता है, 30 होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों A/B/C का मान कितना निकल जाएगा, 30:42:77, ठीक है। तो ये हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो इसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, यदि A/B बराबर 2/3 है तथा B/C बराबर 4/5 है, तो A+B/B+C किसके बराबर होगा। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है। तो देखेंगे A/B, ठीक है, A/B इसको हम क्या लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं बराबर 2/3। 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 2:3 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार B/C है, B/C का मान 4/5 है, तो हम इसको भी दोस्तों क्या लिख सकते हैं, B/C बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, 4:5 लिख सकते हैं। अब देखेंगे A+B और B+C, तो हमें A और B का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी प्रकार देखेंगे, तो सबसे पहले उसी प्रकार A/B/C का मान निकालेंगे, ठीक है। देखेंगे A/B का मान कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। तथा B/C का मान कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या नहीं हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा दोस्तों 15, ठीक है, 12, और ये बन जाएगा 8, ठीक है। तो उसी प्रकार A/B/C का मान कितना निकल जाएगा, 8:12:15, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, ये A का मान हो गया, ये B का मान हो गया, और ये C का मान। तो A का मान 8, B का मान 12 और C का मान 15। तो हमें A+B, तो A+B यानी क्या हो जाएगा, 8-12, ठीक है। उसी प्रकार B+C है, तो B+C का मान कितना हो जाएगा, 12+15, ठीक है। तो अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, 8 और 12 कितना होता है, 8 और 12 हो जाता है हमारा 20 हो जाता है, ठीक है। अपन यहाँ से देखेंगे 12 और 15 कितना होता है, 27 होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों इसको हम कटाएंगे तो ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार A+B/B+C का मान कितना निकल जाएगा, 20/37 निकल जाएगा। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, यदि m का 15% बराबर n का 20% हो, तो m/n का मान होगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, m का 15% बराबर n का 20% है, ठीक है। तो m का कितना प्रतिशत है, 15% है, बराबर कितना है, n का 20%। अब देखेंगे यहाँ से प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा, जब हम इसको m/n के रूप में लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा दोस्तों
20/15। ठीक है, तो इसको हम कटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 5 चौक 20, 5 तिया 15। तो इसी प्रकार दोस्तों m अनुपात जो n का मान निकल जाएगा 4:3। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर d/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d किसके बराबर होगा। देखेंगे दोस्तों, जब भी आपको इसी तरह के प्रश्न मिलता है तो उसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर d/5। ठीक है, तो हमें दोस्तों a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान हमें ज्ञात करना है। तो जब भी आपको इसी तरह के प्रश्न मिलता है तो आप एक चीज को याद रखना। ठीक है, तो जो भी दोस्तों आपको बट्टे ऊपर में दे रहेगा अल्फाबेट और नीचे में संख्या दे रहेगा, तो जो ऊपर वाला अल्फाबेट रहेगा वो नीचे वाले संख्या का मान रहेगा। ठीक है, यानी कि a का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा, ठीक है, c का मान 4 हो जाएगा और d का मान दोस्तों यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का जो मान रहेगा दोस्तों 2:3:4:5 होगा। तो ये हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो इसी प्रकार दोस्तों प्रश्न चौथा का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा पांचवा प्रश्न है दोस्तों, 16 तथा 9 का मध्य अनुपाती होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 16 तथा 9 का मध्य अनुपाती हमें ज्ञात करना है। जब भी दोस्तों आपको इसी प्रकार के प्रश्न मिलते हैं तो आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि 16:9। ठीक है, तो हमें इसके मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। तो इसके मध्य अनुपाती ज्ञात करेंगे दोस्तों, 16:x समानुपात x अनुपात 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे क्योंकि 16 तथा 9 के मध्य हमें मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। जब भी बीच वाली संख्या को हम 2 बार लिखते हैं, ठीक है, तो 2 बार लिख लिए तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16/x लिख सकते हैं बराबर x/9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर बराबर 16 × 9 लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम x को हटाएं, x स्क्वायर को हटाएंगे, ठीक है, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा दोस्तों 16 × 9 करके। ठीक है, तो जो x का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, 4×3 निकल जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों 16 तथा 9 का जो मध्य अनुपाती रहेगा वो 12 रहेगा। तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।